जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज एक रिपोर्ट निकला था, भारत क्यों दुनिया का एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को इजराइल से नहीं खरीद रहा है। आयरन डोम मीडियम रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की क्लास में आता है। आयरन डोम दुनिया का एक लौता मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो सबसे ज़्यादा बैटल टेस्टेड है। अब तक इसका सक्सेस रेट 90% के आसपास है। अमेरिका भी आयरन डोम की 2 बैटरी खरीदने को लेकर इजराइल के साथ डील कर चुका है और अब तक पहला बैटरी मिल भी चुका है। अमेरिका के पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कमी नहीं है। उसके पास शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग रेंज में बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। फिर भी अमेरिका आयरन डोम को इजराइल से खरीदने का मतलब ये है, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो फिर सवाल उठता है, इंडिया क्यों अब तक आयरन डोम को इजराइल से नहीं खरीदा है? क्योंकि पिछले 7-8 साल से इंडिया और इजराइल के संबंध न केवल बेहतर हुए हैं बल्कि इजराइल से हमें कई सारे एडवांस हथियार भी मिला है। देखिए, सच कहूँ तो हमें ये सवाल को थोड़ा चेंज करना होगा। इंडिया क्यों आयरन डोम नहीं खरीदा है की जगह हमें ये जानना चाहिए क्यों इंडिया इजराइल के साथ आयरन डोम को लेकर सीक्रेट डील तो 4 साल पहले किया था, लेकिन अब तक ये डील पर खुलकर नहीं बताया है। किस देश के डर से दोनों देश ये डील को सीक्रेटली किए हैं? सब कुछ सही रहा होगा तो हमारी सेना में आयरन डोम का इंडियन वर्जन शामिल हो गया होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे फैक्ट के साथ बताऊंगा। इसके साथ आयरन डोम और बाराकेट में क्या डिफरेंस है आपको बताऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए। देखिए, जब 2017 में मोदी जी इजराइल विजिट पर गए थे तब $2 बिलियन में मेगा मिसाइल डिफेंस डील इजराइल के साथ हुआ था। ये तब पैसों के हिसाब से इजराइल के साथ हुए सबसे बड़ा डील था। आप हमारी मीडिया रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। तब ये नहीं कहा गया था $2 बिलियन में इंडिया कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदेगा, लेकिन तब एक अरब मीडिया ने खुलासा किया था ये $2 बिलियन की डील आयरन डोम ही थी। न्यूज आर्टिकल को आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ से 2 थ्योरी है। पहला ये है, अमेरिका के कारण इंडिया और इजराइल कभी आयरन डोम को लेकर ऑफिशियली बोले नहीं। दूसरा, ये $2 बिलियन की डील आयरन डोम का नहीं है, बाराकेट, एमारसाम और एलारसाम को लेकर थी। देखिए, बाराकेट, एमारसाम और एलारसाम ये एक ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फैमिली है, बस आर्मी नेवी में इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। एलारसाम की रेंज बाकी 2 से ज़्यादा भी है। बाकी सब मिसाइल डिफेंस सिस्टम का रोल सेम ही है। पहले आता हूँ अमेरिका के ऊपर। देखिए, आप सब जानते हैं अमेरिका दुनिया का चाचा चौधरी है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है दुनिया में हर जगह विवाद बढ़े और वो उसका फायदा उठाकर अपने हथियार को ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की कोशिश करे। देखिए, कारगिल जंग के बाद अमेरिका इजराइल को काफ़ी सारे एडवांस हथियार इंडिया को देने में रोक लगाई थी, लेकिन 2017 में इंडिया और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छा हो गए थे। फिर भी डर ये था अमेरिका ये डील को रोककर भारत को अमेरिकन सिस्टम लेने के लिए फोर्स कर सकता है, जो भारत बिल्कुल लेने के लिए इंटरेस्ट नहीं थी। इंडिया आयरन डोम मिसाइल सिस्टम लेने से अमेरिका को डबल नुकसान था। एक तो वो $2 बिलियन में अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया को बेच सकता था। दूसरा, इंडिया के कारण और भी कई सारे देश आयरन डोम इजराइल से खरीदते, जिससे नुकसान अमेरिका को ही होना था। इस वजह से इंडिया और इजराइल ये डील को सीक्रेट रखे। लेकिन आप देखिए, खुद अमेरिका इजराइल के आयरन डोम खरीद रहा है। हालांकि इंडिया के कुछ लोगों का मानना है वो $2 बिलियन का डील बाराकेट फैमिली मिसाइल को लेकर थी, लेकिन सच ये है गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी ऑफिशियली खुल के नहीं बताया गया वो डील बाराकेट को लेकर थी या फिर आयरन डोम को लेकर। इसलिए ये बहस में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर इंडिया आयरन डोम सीक्रेटली लिया भी है, इससे हमारा फायदा है। अब जानते हैं आयरन डोम बाराकेट या एमारसाम से कितना अलग है, दोनों का क्या खासियत है। देखिए, आयरन डोम ऑल वेदर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। आयरन डोम की रेंज 2.5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक है। इस सिस्टम का मेन रोल है छोटी या मीडियम साइज का मिसाइल या रॉकेट और मोटार को इंटरसेप्ट करना, क्योंकि हमास की तरफ से ये सब हथियार से ज़्यादा इजराइल के ऊपर हमला किया जाता है। हालांकि आयरन डोम क्रूज मिसाइल और यूएवी को भी रोक सकता है, लेकिन आयरन डोम को ज़्यादातर छोटा टारगेट, मतलब जिसका राडार क्रॉस सेक्शन कम है और नॉन मैन्यूवरेबल टारगेट को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयरन डोम अब तक 2000 के करीब रॉकेट को इंटरसेप्ट करके मार गिरा चुका है। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इसका सक्सेस रेट या किल रेट 90% है। आयरन डोम को यूज करना भी सबसे आसान होता है। इसमें तमीर मिसाइल को यूज किया जाता है। आप सब जानते हैं एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कई सारे लॉन्चर यूनिट भी होते हैं। आयरन डोम की एक लॉन्चर यूनिट अपने आसपास की 60 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को अभेद्य किला बना देता है। आयरन डोम की एक लॉन्चर यूनिट में 20 मिसाइल होते हैं, बाराकेट में 8 मिसाइल होता है। देखिए, बाराकेट की रेंज तो आयरन डोम की बराबर है, लेकिन बाराकेट बड़ा और मैन्यूवरेबल टारगेट को मार गिराने में ज़्यादा अच्छा है। खासकर फाइटर जेट हो या फिर ब्रह्मोस जैसे क्रूज मिसाइल को भी बाराकेट निशाना बना सकता है। इसलिए ये 2 सिस्टम के रोल थोड़ा अलग है। भारत एक साथ ये 2 सिस्टम को, खासकर आयरन डोम को यूज कर सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं भारत अगर बाराकेट या एमारसाम को यूज कर रहा है तो हमें आयरन डोम की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।